हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। माय नेम इज सनी भोसले। मुझे आप लोग जानते हैं। एसओ के आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज थी, मल्टीपल क्वेरीज थी आपकी। बहुत सारी चीजें हमने सॉल्व की थी। देखिए, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। जो बच्चे एसओ के एग्जाम की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं या किसी वजह से जो लास्ट वाला एग्जाम है किसी बच्चों का रह गया, जो लास्ट आपका एसओ का एग्जाम था वो किसी वजह से आपका प्रीलिम्स नहीं हो पाया, तो ये वीडियो शायद आपके लिए है। बिकॉज आज हम जानेंगे कि आईबीपीएस एसओ है क्या, ठीक है, इसमें कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन सी इसमें पोस्ट आती हैं, इसका सिलेबस क्या है और लेवल ऑफ एग्जाम क्या रहता है मेरा, ठीक है। ये सब चीजें आज हम जानेंगे। और कहां कहां पे आपको क्वांट पढ़ना है, कहां पे आपको रीजनिंग पढ़नी है और कहां कहां पे आपको इंग्लिश पढ़नी है, ये सारी चीजें आज हम बहुत डेप्थ में जानने वाले हैं। और ये भी बताऊंगा कि बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं। अगर मैं बात करूं, मैं बेसिकली ये आज आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स में गलती कहां होती है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वीडियो रहने वाली है, होपफुली आपको पसंद आएगी। बिकॉज पहली मेरी वीडियोस बहुत सारे बच्चे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और आप अपनी वीडियो को देखते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए लेके आती है इसमें। क्लियर? तो आईबीपीएस एसओ 2025 टारगेट रहने वाले विद अभिपीडिया। चलिए आप जुड़े सनी सर के साथ। देखिए, कोई डाउट हो तो पहला नंबर है 9517771651, दूसरा नंबर है 7837773651। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुझसे डायरेक्टली बात करने के लिए ये पहला नंबर है जो आपको शेयर करना है। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। ये नंबर रखिए अपने पास, एसओ सर के नाम से सेव कर लो, बीपीडीए के नाम से सेव कर लो, जैसे आपका दिल करे सेव कर लो, बट सेव कर लीजिए। क्लियर? तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आईबीपीएस एसओ, मल्टीपल तरह की पोस्टें निकलती हैं इसमें, ठीक है। जैसे आपको लॉ ऑफिसर हो गया, राजभाषा अधिकारी हो गया, आपका आईटी ऑफिसर हो गया, ऐसे मल्टीपल अभी देखेंगे, मार्केटिंग ऑफिसर, ये सारी की सारी पोस्टें आपकी निकलती हैं। अभी सारा का सारा बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले इसका प्रीलिम्स होता है, ठीक है। फिर होता है इसका मेंस, देन वी हैव इंटरव्यू। सब बताऊंगा पैटर्न क्या है, कैसे रहता है। और इसके अंदर बेसिकली देखो, प्रीलिम्स की बात करें, आपको क्वांट पढ़ना पड़ता है, बट वो भी हर में नहीं है। एप्टीट्यूड, नंबर 2 पे लॉजिकल रीजनिंग, एंड नंबर 3 पे इंग्लिश। और जो आपका मेंस का एग्जाम होता है वो टोटली आपकी फील्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे अगर लॉ ऑफिसर का तो इसमें लॉ आएगा, आईटी ऑफिसर तो आईटी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और इंटरव्यू भी आपका ऐसे ही रहता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज जो आपकी नॉलेज है वो मेंस में चेक कर चुके हैं, तो इंटरव्यू आपका बहुत मजेदार रहता है इसमें। क्लियर? तो ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। पहले हमारा प्रीलिम्स होगा, फिर हमारा मेंस, फिर हमारा इंटरव्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। अब आईबीपीएस एसओ एग्जाम पैटर्न 2025। आईबीपीएस एसओ 2025 एग्जाम विल कंडक्टेड इन द फॉलोइंग 3 फेजेस। मैं बता चुका हूं, पहले हमारा प्रीलिम्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेंस एग्जामिनेशन होता है, फिर हमारे पास होता है इंटरव्यू और इसी के साथ डीबी, ठीक है। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी एप्लीकेंट टू क्लियर ऑल लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन टू गेट सिलेक्टेड इन द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो जो आप आईबीपीएस एसओ बोल रहे हो, ये एसओ क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म एसओ? दैट इज स्पेशलिस्ट आपका ऑफिसर इन मल्टीपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये आप एसओ लगते कहां हैं? आप लगेंगे पीएस बी पीपी में, मतलब आप क्या बोले, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। तो पीएसबी जो आपके बैंक होते हैं इनमें आप लगते हैं। तो आप बैंक में जाओ, और अलग अलग 9 से 10 बैंक होते हैं जो अलग अलग हर साल एसओ की पोस्टों को निकालते हैं। और अगस्त सितंबर के टाइम इसकी नोटिफिकेशन आती है, अगस्त सितंबर के टाइम इसकी नोटिफिकेशन आती है। बट क्या 2-3 महीने काफी होंगे इसकी तैयारी के लिए? अगर मैं बेसिकली आई हैव अ क्वेश्चन,
2 to 3 months आर इनफ? 2 से 3 महीने काफी है? आई डोंट थिंक सो। देखो इतने बड़े एग्जाम में जब आपको ऑफिसर रैंक का पेपर मिल रहा है ना, ऑफिसर रैंक की तैयारी हो रही है, तो आपको कम से कम 7 से 8 महीने की लगातार तैयारी चाहिए, और वो भी कब? नोटिफिकेशन आने के पहले। मतलब इट इज राइट टाइम, अभी बिल्कुल सही समय है आईबीपीएस एसओ की तैयारी करने का। आपको बता दूं कारण क्या है इसका, कि 7 से 8 महीने क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने अभी अपने डिग्री लेवल पे पढ़ा है, आप लोग प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, बट जब आप प्रीलिम्स की बात करेंगे, जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है आपके पास, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग आएगी और आपके पास इंग्लिश आएगी, ये अच्छी लेवल की आती है, ठीक है। 1.5 से 2 लाख बच्चा अराउंड आपके पास आता है इसमें, ठीक है। फिर आप मेंस देते हैं, ज्यादा ही होंगे, बल्कि इस साल मेरे हिसाब से अभी डाटा मेरे पास है नहीं है, ज्यादा ही बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। तो इनको तैयार करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत अच्छे लेवल का आता है, बहुत इजी लेवल का नहीं आता, नॉट इजी लेवल, नॉट। आपके पास जो प्रीलिम्स है वो इजी लेवल का नहीं है। तो क्या प्रीलिम्स की तैयारी 2 से 3 महीने में हो पाएगी? अब आंसर है बिल्कुल नहीं। पिछली बार भी काफी सारे बच्चे जब मेंस हुआ प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद, वो मेरे पास आए, ठीक है, सर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। मैंने एक ही बात पूछी, तैयारी कितना टाइम की लेगी? उन्होंने कहा सर लास्ट के 2 से 3 महीने। मैंने एक ही बात बोली, 2 से 3 महीने में इतने बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी बहुत रेयर है कोई घर पर। जो पहले से तैयारी कर रहा है वो ही सक्सीड होगा इसमें, मेरी बात ध्यान रखिए। जो पहले से तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, वो ही इस एग्जाम के लिए आगे जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने एग्जाम दिया और क्लियर हो गया। आपको तैयारी चाहिए, आपको अच्छे से एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश आ रही है वो पढ़ना पड़ता है। हर के लिए एप्टीट्यूड नहीं है, हम देखेंगे अलग अलग एग्जाम से किस किस एग्जाम से क्या क्या चीजें हमें पढ़नी पड़ रही है, और हम ये देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, वो मैं वर्बली आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब सुन लो जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ एग्जाम से रिलेटेड, कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या क्या रहता है, क्या क्या चीजें आपको समझनी है। क्लियर? चलो, IBPS हैज इंट्रोड्यूस सेपरेट sectional timing for each section in the prelims exam. IBPS has so prelims examination has a total duration of 120 minutes and 40 minutes for each section. ठीक है, तो 3 सेक्शन आएंगे आपके पास और एक सेक्शन 40 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग है आपके पास। क्या है? सेक्शनल टाइमिंग्स है 40 मिनट पर सेक्शन, 40 मिनट पर सेक्शन है बेसिकली मेरे पास, ठीक है। A candidate must appear for the prelims examination या prelims first and then selected student after the prelims examination will be eligible to the mains examination। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले क्या है मेरा प्रीलिम्स, इसका मतलब जो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे फिर आप कहाँ पहुंचेंगे स्टूडेंट? फिर आप पहुंचोगे मेंस, मेंस क्वालिफाई कर लोगे इंटरव्यू पे। क्लियर? तो 3 स्टेज या तीनों स्टेज आपको क्लियर करनी पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है जी। स्कोर ऑफ द प्रीलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द फाइनल अलॉटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रीलिम्स है, जो मेरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, जो ये प्रीलिम्स है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका मतलब यही है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। मतलब एग्जाम दे दिया, आपको क्लियर करने से मतलब कट ऑफ 4 जा रही है, 5 जा रही है, 50 जा रही है, 100 जा रही है, डजंट मैटर, जितनी जा रही है कट ऑफ होनी चाहिए आपकी, उनको कोई मतलब नहीं आगे, ठीक है। अच्छा बोल रहे हैं, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड अपॉन मेंस एग्जामिनेशन इंटरव्यू। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बताया कि प्रीलिम्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता, समझ आ रही बात? प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता। प्रीलिम्स ना होने का रीजन क्या है? लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, कईयों को लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, कि इंग्लिश तो मैं कर ही लूंगा, बट ये वो वाली इंग्लिश नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश है। क्लियर है भैया? फुल मॉड्यूल्स हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, सारी चीजें बताऊंगा आपको भी, ठीक है। द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंटेन क्वेश्चंस ओनली फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। अब बात सुनो, जो प्रीलिम्स था मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो आपका प्रीलिम्स है उसमें क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा और इंग्लिश, और आपकी जीके भी है, ठीक है, अलग अलग है सीरीज, इंग्लिश वाइज जीके भी है, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, ये हो गया। मेंस में टोटल जो है, टोटली आपका क्या आएगा, टोटल आपका क्या आएगा, आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, टोटली प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब ये नहीं आने वाला, ये सिर्फ प्रीलिम्स तक है। मेंस में आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को जांचा जाएगा, आंका जाएगा, उसके बाद आपको मेंस की टिकट मिलेगी, मतलब इंटरव्यू के लिए। चलिए, होपफुली क्लियर होगा। चलो भाई, IBPS प्रीलिम एग्जामिनेशन पैटर्न 2025। IBPS प्रीलिम एग्जाम will be conducted in online mode. Examination consists of total 150 multiple choice question of 120 minutes, यानी आपके पास 2 घंटे रहने वाले हैं और 120 मिनट रहने वाले हैं। ठीक है, आपके पास रहने वाला ये पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए, अब अगर मैं बात करूं, देखो लॉ ऑफिसर एंड आपका राजभाषा अधिकारी, अगर आप लॉ ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास इसमें क्या आएगा। देखो, सबसे पहली बात मैंने बताया था 40 मिनट, 40 मिनट एंड 40 मिनट, टोटल 120 मिनट मिलने वाले हैं। समझ आएगा बात, टोटल 120 मिनट मुझे मिलने वाले हैं। और मेरे पास देखो मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स अगर मैं बात करूं, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 50 मार्क्स मिल रहे हैं। इंग्लिश की बात करूं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो सॉरी 1/2 मार्क्स का, तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, ये आपके पास एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल 50 मार्क्स से, तो 150 क्वेश्चन आएंगे, 125 मार्क्स का, टोटल 120 मिनट हो गए मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास, 120 मिनट मुझे यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्लियर, होपफुली। और ये सिर्फ किसके लिए है, आपका लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी। लॉ ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी के लिए आपको क्या पढ़नी है, अगर मैं बात करूं लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी, इसके लिए मुझे क्या पढ़ना है, सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है। नंबर 2 पे क्या पढ़ना है मुझे, इंग्लिश लैंग्वेज। और नंबर 3 पे क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, बेसिकली बैंकिंग पैटर्न, स्पेशली किसके लिए, आपके बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, बैंकिंग स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। तो इधर उधर का मत पढ़ना, बैंकिंग से रिलेटेड मुझे ज्यादा पढ़ना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं, जैसे आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, आपका HR, पर्सनल ऑफिसर, IT ऑफिसर, इनके लिए आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ये बेसिकली नॉर्मल लेवल का रहता है। जैसे बात करूं रीजनिंग, कितने क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, 50, टोटल मार्क्स 50, और ड्यूरेशन 40 मिनट, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। नेक्स्ट क्या, इंग्लिश, अगेन आधे नंबर का एक इंग्लिश, और 25 यहाँ पे इंग्लिश रहने वाले हैं, और टोटल 40 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड एक 50 और 40 मिनट, तो यहाँ पे भी आपके पास टोटल वही है, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपके पास, 125 मार्क्स है, और 120 मिनट यानी 2 आवर्स है मेरे पास। समझा की बात, 2 आवर्स है मेरे पास। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर मैं बात करूं आपके पास कौन कौन से सेक्शन है मेरे पास, अगर मैं बात करूं आपके पास एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर हो गया, मार्केटिंग, ठीक है, सारे स्केल 1 आपके पास, HR हो गया, पर्सनल ऑफिसर हो गया, IT ऑफिसर हो गया। इनके लिए मुझे क्या पढ़ना है, सबसे पहले रीजनिंग, रीजनिंग पढ़नी है। नंबर 2 पे क्या पढ़नी है, इंग्लिश लैंग्वेज, और नंबर 3 पे क्या पढ़नी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। समझा की बात, और ये अच्छे खासे लेवल के आते हैं। समझा की बात, तो डिफरेंस पता चला। चलो, अब अगर मैं IBPS मेंस एग्जाम पैटर्न की बात करूं,
चाहे वो आपको लॉ ऑफिसर हो, चाहे आईटी ऑफिसर हो, चाहे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो, चाहे एचआर पर्सनल हो आपका, ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। मेरे पास आपके पास जो मेंस आता है भाई 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 60 क्वेश्चन होने वाले हैं और मेरे पास एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 60 मार्क्स। मीडियम ऑफ आपका एग्जाम रहता है हिंदी एंड इंग्लिश और आपकी ड्यूरेशन क्या रहेगी 45 मिनट्स। तो मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, मेंस एग्जाम 60 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल क्या रहेंगे 60 मार्क्स आपके पास रहने वाले हैं। क्लियर? ये बिल्कुल वैलिड इंफॉर्मेशन है और जो आपको चाहिए भी है, ठीक है। चलिए अब देखो जरा, फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी, अगर आप राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्या रहेगा, देखो प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव कितने 45 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 60, और यहाँ पे आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव भी आता है स्टूडेंट, ठीक है, जहाँ पे 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ पे, मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे आपको 45 क्वेश्चन करने के लिए आधा घंटा मिल रहा है और यहाँ 2 क्वेश्चन करने के लिए आधा घंटा मिल रहा है, तो टोटल 1 आवर मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको होपफुली समझ आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो जरा, अब आईबीपीएस एसओ सिलेबस 2025, तो यस आईबीपीएस एसओ 2025 एग्जाम, इट इज रियली नेसेसरी टू नो द डिटेल आईबीपीएस एसओ सिलेबस, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को सिलेबस ही कब क्लियर नहीं होता। इसकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा अलग से कि रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, सबकी अलग अलग बनाऊंगा, देखिएगा अभी थोड़े दिनों में एक एक करके आने शुरू हो जाएगी। कैंडिडेट मस्ट मास्टर द जनरल सेक्शन ऑफ रीजनिंग, मास्टर बोला उन्होंने, देखिए क्या यूज वर्ड किया है मास्टर, मतलब अच्छे लेवल की, मतलब बढ़िया लेवल, बहुत गुड लेवल, ठीक है। क्वांट एप्टीट्यूड बोलते हैं इसे आप, रीजनिंग हो गया, एंड इंग्लिश एज वेल एज द प्रोफेशनल नॉलेज सब्जेक्ट टू फेयर वेल इन द अपकमिंग आईबीपीएस एसओ एग्जाम। लेट हैव अ लुक एट द सिलेबस फॉर आईबीपीएस एसओ। अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं आईबीपीएस एसओ प्रीलिम एग्जामिनेशन सिलेबस 2025, बिकॉज जो मैक्सिमम बच्चा आउट हो रहे हैं ना इस पोस्ट के लिए, वो प्रीलिम्स में ही हो रहा है कि आपने एसओ बनना है, प्रीलिम्स हुआ ही नहीं क्लियर, आप मेंस पे चले गए, तो कैसे कैसे में प्रीलिम्स को देखें। आईबीपीएस प्रीलिम एग्जाम इज प्राइमरीली सिलेक्शन राउंड फॉर द आईबीपीएस एसओ एग्जाम। कैंडिडेट हु क्लियर द प्रीलिम एग्जाम आर eligible to appear for the mains exam. The preliminary exam of IBPS SO comprises 3 major sections, that is reasoning, English language and quantitative aptitude, general awareness and special reference to banking industry. तो आपको बैंकिंग इंडस्ट्री पे खासकर जोर देना है, किसके लिए, अगर मैं बात करूं आपके लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है मेरे पास। चलिए अब मैं जरा सिलेबस को डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट देखो, अगर जो मेरे पास रीजनिंग आने से, रीजनिंग में क्या क्या है मेरे पास, तो 1 बाय 1 समझते हैं। देखो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट है, उसके बाद पजल्स हैं, ठीक है। अभी एक चीजें बताऊंगा, थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दूंगा भाई किस हिसाब से क्या चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास इनइक्वालिटीज, फिर है सिलोजिज्म, फिर इनपुट आउटपुट हो गया आपका, फिर डेटा सफिशिएंसी होगी, फिर आपका ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग होगी है, आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, वर्बल रीजनिंग होगी। ये 10 11 टॉपिक्स है मेरे पास, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल ऐसे करके, ठीक है। अब देखो जरा, अब सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है। जो मेरा पजल आता है ना, जो मेरा पजल वाला चैप्टर, ये कोई चैप्टर नहीं है, जो पजल वाला चैप्टर है ये चैप्टर नहीं है। इसमें क्या होता है, सपोज करो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसकी मुझे 5 से 6 स्टेटमेंट दे दी, तो वो पजल हो गया। और टाइप देख लो क्या है मेरे पास। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसके बाद क्या हो गया मेरे पास, फिर जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन में क्या है, वही अपनी 5 से 6 स्टेटमेंट होगी फिर, ठीक है, कि डाटा सफिशिएंसी, ठीक है,
आपका ब्लड और रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 10 बच्चे हैं क्लास में, पहला इतने रैंक पे है, दूसरा रैंकिंग एंड ऑर्डर। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर में, एक होता है नॉर्मल ऑर्डर, ठीक है, एक होगा नॉर्मल ऑर्डर, एक दूसरा मेरे पास क्या होगा आपका क्रॉस वाला, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आपका कोडिंग या डिकोडिंग भी इसी का पार्ट हो सकता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, ABCD आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया आपका, वर्बल रीजनिंग होगी, क्लियर। तो ये सारी चीजें, नेक्स्ट देखो जरा चलिए इंग्लिश लैंग्वेज। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ, सबसे पहले क्लोज टेस्ट, RC आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे RC भी बोलते हैं आप, स्पॉटिंग एरर्स हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया आपका, सेंटेंस करेक्शन हो गया आपका, पैरा जंबल हो गया, और फिलिंग द ब्लैंक्स आपका सेंटेंस कंप्लीशन, ये हो गया, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर बात करूं मैं आपकी ग्रामर, जैसे आपकी नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया, इस तरीके से, और आपकी वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट। अब अगर इंग्लिश की देखो आप बात करोगे, व्हाट आर द बेस, बेसिकली बच्चे ये पूछना सर इंग्लिश को कैसे अच्छा करें, वट का आंसर है ये चीजें पढ़नी है, हाउ मैं आपको बताऊंगा। एक जो सेल्फ प्रिपरेशन होती है ये बहुत जरूरी है। कोचिंग तो चलो आपने लेनी है, आप तैयारी करोगे हमारे साथ इन फ्यूचर, मुझे बुरा है कि ना, सेल्फ प्रिपरेशन में क्या करना है आपने, न्यूज़पेपर रीडिंग करिए, न्यूज़ पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, ये जो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है काफी कुछ क्लियर होगा, सेंटेंस करेक्शन यहाँ से क्लियर हो गया, आपके पैरा जंबल्स हो गए, पैरा जंबल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपने इंग्लिश अच्छी करनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप क्या करो, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करो, बस, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो। यहाँ से आपके करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएंगे, जो बैंकिंग करंट अफेयर आपके आने वाले हैं वो भी यहीं से क्लियर हो जाएंगे आपके, क्लियर। तो और जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, 9517771651 नंबर 2 पे है, 783773651, इन दोनों नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं एंड आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है। अब एप्टीट्यूड की बात सुन लो, इसमें खासकर किन चीज़ों पे फोकस करना है आपने, बेशक क्वालिफाइंग इन नेचर है बट पढ़ना तो पड़ेगा ना, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर सेक्शनल टाइमिंग्स है आपके पास तो सेक्शनल आपको पढ़ना भी पड़ेगा अच्छे से, क्लियर। देखो इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले नंबर सीरीज हो गया, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, देन डाटा सफिशिएंसी होगी, उसके बाद मेंसुरेशन हो गया आपका, जिसमें आपके एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। फिर आपके पास एवरेज हो गया, देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, ठीक है, रेशो पर ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा, रेशो प्रपोर्शन हो गया, टाइम वर्क हो, वर्क एंड टाइम वर्क आप से बोल सकते हो, टाइम एंड वर्क हो गया, देन टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, देन प्रोबेबिलिटी हो गया, देन रिलेशंस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। ये कुछ टॉपिक्स हैं, अब एक एक सुनो ध्यान से, इनको कैसे इनकाउंटर करना। नंबर 1, स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट, क्वांटिटी कैसे स्टार्ट करना है भाई, क्या एप्टीट्यूड ये बताओ मुझे आप, कैसे स्टार्ट करना है क्वांटिटी एप्टीट्यूड। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर 2 पे आपके पास परसेंटेज,
ये 2 चैप्टर जितना डेप्थ में हो सके पढ़िए, ये 2 चैप्टर जितना डेप्थ में हो सके स्टूडेंट वो पढ़ना है। रीजन क्या है, आप कोई भी चैप्टर उठा लो, जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, फ्री टाइम डिस्टेंस हो गया, ठीक है। जैसे देख एग्जांपल देता हूँ छोटा सा मैं, जैसे एक्सपेंडिचर होता है मेरे पास, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, आपके वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ये परसेंटेज में यूज होता है, ये टाइम एंड वर्क में यूज होता है, और ये आपके पास किस में होता है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में यूज होता है। बल्कि तीनों सेम चीज है, तीनों सेम चीज है। कैसे, क्वांटिटी की बात कर, प्राइस की बात करो रुपीज पर केजी, एफिशिएंसी पर में होती है, स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, तो सारे के सारे एफिशिएंसीज हैं। तो आपने क्या करना है, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट, ताकि आने वाले टाइम में जब अलग से चैप्टर आप करो तो आपको डिफरेंस पता चल सके। क्लियर, तो आपने जोर किस पे देना है, ये वाला 2 चैप्टर, आपकी क्या नाम है आपका, रेशियो प्रोपोर्शन एंड आपका परसेंटेज होगा इसी के साथ, ठीक है। ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़िए और मजे करिए। मेंसुरेशन होता है आपका एरिया वॉल्यूम, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं, ये सारा आपका प्रैक्टिस बेस्ड है। मैं अगर बात करूं, ये आपका क्या है, टोटली प्रैक्टिस बेस्ड, समझ आएगी बात। डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन ही चाहिए मुझे, होपफुली सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर, चलिए जनरल अवेयरनेस की बात करें, देखो करंट अफेयर आपके हो गए जो मैं बता रहा था, और ये कहाँ से क्लियर होंगे, आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से, ठीक है। देन बैंकिंग अवेयरनेस हो गया आपके पास, जीके अपडेट्स होगी, करेंसीज होगी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड, हेडक्वार्टर्स, प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स होगी, और इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। क्लियर, चलिए अब अगर मैं बात कर, देखो आईटी ऑफिसर के लिए क्या है मेरे पास, आपका कोई डाटाबेस, डीबीएमएस हो गया आपका, ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रो प्रोसेसर हो गया, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। एएफओ की बात करें, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1, ग्रुप ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन, आपका हॉर्टिकल्चर, ये मैं आपको ऑल ओवर बता रहा हूँ, ये मेंस के लिए आपका, ठीक है। सीड साइंस होगी, एग्रोनॉमी एंड इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होगी, सॉयल रिसोर्सेज हो गए, एनिमल हस्बेंड्री होगी, एग्रो फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी डन। नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास, अगर मार्केटिंग ऑफिसर की बात करूं, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, पीआर हो गया आपका, सेल्स, रिटेल, बिजनेस एथिक्स, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट रिसर्च एंड फोरकास्टिंग डिमांड, प्रोडक्ट लाइफ साइंस, कॉरपोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सर्विस मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। लॉ ऑफिसर की बात करें, बैंकिंग रेगुलेशंस, compliance and legal aspect, relevance law and ordering related to negotiable instrument, securities, foreign exchange, prevention of money laundering, limit act, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सरफराई एक्ट हो गया आपका, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम हो गया, लॉ एंड एक्शन विद डायरेक्ट लिंक टू बैंकिंग सेक्टर, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, डीआरडी एक्ट। नेक्स्ट क्या हो गया मेरे पास, एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी एनालिसिस, transition analysis, training and development, recruitment and selection, reward and recognition, industrial relationship, business policy and strategy analysis, grievance and conflict management, performance management and appraisal. Clear? ठीक है, अब बात करें इंटरव्यू प्रोसेस। कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जाम will be finally called for the interview process by IBPS. Candidate need to fare well in the interview process as the final selection of the candidate based upon pairs। तो आपका जो रिक्रूटमेंट, फाइनल रिक्रूटमेंट होता है इसी बेस होता है, देन वी हैव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर, चलिए तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अब मैं आपको बता दूं व्हाट वी हैव फॉर यू, जो लिंक्स आपको मिले हुए हैं वो क्या है। चलिए तो एग्जाम कीजिए स्टूडेंट, देखो यहाँ पे क्या है, IBPS POSO, ठीक है। देखिए अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं आप APSSO के,
तो बट वी हैव, देखो आप बात करो IBPS एसओ प्रीलिम्स वीडियो कोर्स, देखो आपका प्रीलिम वीडियो कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 5999 का है, 2 दिन का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इसमें फ्री। 180 लेक्चर है, 169 टेस्ट है, 357 PDF और 2391 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास स्टूडेंट। 2 डेमो लेक्चर दिए गए हैं। तो देखो और आपको क्या मिल रहा है इसमें, इसमें इंग्लिश और आपको लॉजिकल रीजनिंग मिल रही है, क्लियर, इंग्लिश एंड आपको इसमें लॉजिकल रीजनिंग मिल रही है कंप्लीट, ठीक है। तो इंग्लिश की 84 लेक्चर और रीजनिंग के ऑलमोस्ट आपको 60 से 65 लेक्चर देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। देखो और खास क्या है इसमें, मेंस की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, प्रीलिम्स की बात, लीगल ऑफिसर का फुल कोर्स है। अगर आप एप्टीट्यूड भी खाली करना चाहें, देखिए सिर्फ कितने का 4500 में आप पूरा एप्टीट्यूड कर सकते हैं आप। 106 लेक्चर हैं, ठीक है, 226 PDF है, 2039 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। एक डेमो लेक्चर दिया सिंप्लीफिकेशन का आप, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट जीके कोर्स है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ का, ठीक है। और इसमें भी आपको 100 के अराउंड लेक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके का कोर्स भी आपके पास, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स भी आप अलग से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। ये भी 3500 का है, डन। तो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, अभी के भी ज्वाइन कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप, पूरी हेल्प होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।